श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, हे चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, आज महादेव का दर्शन हुआ। भगवान शांत हो गए। नारायण नेत्रों का दर्शन किया, मुख दर्शन किया, चरण दर्शन किया। शिव जी ने खिलखिलाकर हंसने लगे। बाल गोपाल शंकर प्रसन्न होकर लौटे, आकाशवाणी करते हुए, हे गोकुल के नर नारियों, हे यशोदा, ये जो बालक तुम अपना पुत्र मान रही हो, ये त्रिलोकीनाथ नारायण जी हैं। ये कोई मानव नहीं है, ये तो सच्चित आनंद स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए हे देवी, ये तो सद्भाग्य है, मेरा दर्शन प्राप्त हो गए। एक दिन बीता, छठवां दिन आ गया। बंधुओं, यशोदा मैया ने गोपियों को बुलावा भिजवा दिया। अरे मेरे लाला का छठी पूजन है, सब गोपियां छठी पूजन में पधारे। गोकुल में छठी के पूजन की तैयारी चल रही है। मेरी बहनों भाइयों, कंस के यहां बहुत सारा टेंशन। कंस ने पूतना को बुलवाया। निपुती पूतना, जिसके कोई पूतना, जिसको कोई पवित्रता ना, वो पूतना कंस के बहकावे में आ गई और भगवान को मारने के लिए मायावी गोपी बन गई गोकुल में। विसंग रंग त्वक्लिशितौ तप धन स्त्री रवर्जिता। भागवत में स्वयं स्त्री को ही माया का रूप माना है। स्त्री के इतने रूप हैं जिन रूपों को ऋषि मुनि नहीं पहचान पाए। ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, योगी, जति स्त्री के स्वरूप को नहीं जान पाए, तो गोकुल के भोले भाले ग्वाल वाल कैसे पहचाने। पूतना सुंदरता में तो अति सुंदर थी, पर कंस की बातों में लालच में आ गई माया के, तो माया भी पूतना, दुर्जना पूतना, मन से गंदी, भगवान को मारने के लिए गोकुल में गोपियों के झुंड में प्रवेश हो गई और यशोदा के घर पूतना पहुंच गई। अंतर्यामी प्रभु से क्या छुपने वाला है, भगवान पहचान गए झुंड में पूतना को। नेत्र बंद कर लिए प्रभु ने। सभी बहन भाई कथा को समझें। कल भगवान शिव आए थे, भगवान कृष्ण के नेत्र बंद थे। शिव जी को देखते ही नेत्र खोले और रोने लगे मिलने के लिए। आज वही कृष्ण है, पूतना आई है उसी द्वार पर। भगवान ने फिर से नेत्र बंद कर लिए और रोने लगे। समझ में कथा नहीं आई होगी तो थोड़ा विश्लेषण करता हूं। कहने का तात्पर्य है कि पूतना जैसे स्वभाव का प्राणी अगर भगवान के मंदिर में भी जाता है तो वहां की मूर्ति भी मुंह फेर लेती है। ऐसे दो मुखी आदमी से, दुष्ट दुर्जन आदमी से, पापी कलंकित आदमी से, चोर डाकू डुकलुच्चे से। इसीलिए
आप अपने आप को खोज के देखो, तुम कौन सी घाट पर हो, कौन सी स्थिति में हो। कहीं तुम्हारे अंदर वो लक्षण तो नहीं है पूतना वाले, अपवित्रता वाले, गंदगी वाले, कुविचार तो नहीं है, कहीं कलंक तो नहीं है। मंदिर में जाएं तो मंदिर मैला हो और भगवान भी मुख मोड़ ले, कहीं ऐसा तुम्हारा स्वभाव तो नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अगर है तो शिवजी वाले पार्टी में आओ, स्वभाव बदल करके। भगवान रोने लगे तुमसे मिलने के लिए, पूतना जैसा नहीं कि आंखें मींच ले भगवान, मुख मोड़ ले भगवान। और असंग गीत स्वरो न स्वरम भवानी, बिना स्वर के भगवान रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। महाराज बंधुओं, अंदर दुख ना हो और रोना पड़े, अंदर दुख होना और रोना पड़े पब्लिक को दिखाने के लिए, तो आदमी कंसुरा रोता, कंसुरा। और दुख अंदर है, करुणा अंदर है, तो आदमी स्वर में रोता है, संगीतमय रोता है। क्यों? दिल से निकला हुआ जो दर्द होता है उसी को संगीत कहते हैं, उसी को मीत कहते हैं। प्राणों से निकला हुई पीड़ा, दर्द, वो रोना है। वो आंसू खून का कतरा होता है महाराज। आंख में से जो आंसू निकलता है वो आंसू पानी नहीं है, वो खून होता है, जो आंखों के तेज को बढ़ाने के लिए आंखों के अंदर जमा रहता है। पर जब कोई अपनों पर, प्राण प्रिय पर, कोई चाहने वाले पर विपत्ति आती है तो वो फूट पड़ता है, वो रोना है। पूतना को देखकर भगवान रोए, कैसे? बिना आंसू वाला रोना रोए, नकली। क्यों? पूतना के पास में यशोदा मैया खड़ी है। अगर इस दुष्ट स्त्री के संग से मेरी मां नहीं हटी तो मेरी मां का विचार भी गड़बड़ हो जाएगा। आदृष्टवाम कृतम जाताम गंधम सुगंध बूरिशाह। भागवत के आचार्य कहते हैं कि धुआं दो प्रकार का होता है। एक धुआं वो होता है जो कचड़े से निकलता है, जो आंखों को जलाता है, गंदगी बदबू मारता है। और एक धुआं वो होता है जो हवन कुंड से निकलता है, आए नाक को खुश कर देता है, अंग को खुश कर देता है, गंध भगा देता है, बॉडी की बदबू भगा देता है। दो प्रकार का धुआं होता है। ऐसे ही भगवान ने कहा कि ये कचड़े के ढेर पर मेरी माँ खड़ी है, मेरी माँ को मैं कैसे हटाऊं? अगर मम्मी मम्मी कहूँगा तो माँ तो भूत समझेगी मुझको। मैं तो 6 दिन का हूँ, मैं मैया मैया करूँगा तो सब लोग हैरान हो जाएंगे, अचंभा करेंगे, हल्ला मच जाएगा। इसीलिए बालक की रीति से चलो। तो बालक की रीति क्या है? माँ को बुलाने का टेलीफोन, बालक के पास में रोना है। बालक चिक्करी मार के रोया महाराज, मुट्ठी बंद करके बिना आंसू के भगवान चीख चीख के रोने लगे। सारी गोपियां दौड़ी भागी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अकेली खड़ी रह गई पापनी। आप कान खोल के सुन लो, एक दिन तुम्हारे साथ भी यही घटना घटेगी जो पूतना के साथ घटी है। भगवान पापी के पास में से एक दिन सबको हटा लेता है, बुला लेता है। पापी अकेला खड़ा रह जाता है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं रहता है। इसीलिए पाप से पीछा छुड़ाओ, पाप में मत पड़ो। एक दिन अकेले खड़े रह जाओगे, कोई तुम्हें अगल बगल दिखाई नहीं देगा।